मंटू बुआ जा रही है और मंटू बुआ के जाने के बाद दोनों छोटे छोटे हमारे काशू और रुद्र भी चले जाएंगे। और उसके बाद मैंने रुद्र से पूछा आप चले जाओगे तो मुझे मारेगा कौन? सुना सुना लगेगा पर कोई पहली बार आई, जाने का मन नहीं हो रहा। रुक जाओ ना, अभी तो ये स्कूल जा रहे हैं। नहीं स्कूल तो जाते हैं, छोटे हैं ना। हाँ 1 साल हो गया स्कूल जाते हैं। 15 को खुलते हैं उधर का स्कूल, तो ठंडी है ना। स्कूल की वजह से नहीं, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी। मैं भी मना करती कभी थोड़े दिन रुकने देते, अभी कहा, अभी तो 15 दिन हुआ था। वापस लेने वो क्या है। अच्छा। चलो फिर कभी आ जाना छुट्टियों में। नेक्स्ट मैं तो कहूँगी कि ठंडी में फिर से मुझे छुट्टी दे दे। नेक्स्ट ठंडी में अच्छा लगता है बॉम्बे में। बॉम्बे के लोग, दिल्ली वाले लोग बॉम्बे रहते थे, हम बॉम्बे के लोग दिल्ली में नहीं रहते। नहीं सही बोले। नहीं सच्ची में, मेरे को भी सब बोलते थे दिल्ली में हो जा, आ जा, सब बहन भाई दिल्ली में। क्या मैं शादी होके बॉम्बे में आई हूँ, रह ही नहीं सकती, बच्चे भी इधर जमे हैं। अच्छा वहाँ पे आपका मायका है दिल्ली में? मैं क्या नहीं आ सकती मैं। फिर बच्चे भी बोले गुस्से हो गई है। काशू कहाँ गया? तो यहाँ पे ये तो काफ़ी खुश थे अपनी फैमिली पाके, आई मीन अपने बच्चों को लेके। लेकिन मैं रो दी थी यहाँ के जैसे ही मेन इस अपार्टमेंट से एग्जिट हुआ ना, मेरे आँखों से आंसू कंट्रोल नहीं हुए। और सच में इस जगह से ऐसी लगाव हो गई थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइस फाइनली हम ट्रेन में आ चुके हैं और अभी बहुत पसीना हो रहा है। एक्चुअली हम बहुत भाग के आए हैं। हम घर से, हमारी ट्रेन जो थी वो 11 AM की थी और हम घर से 8:20 के अप्रॉक्स में निकले। उसके बावजूद इतनी ट्रैफिक, आज मंडे होने की वजह से पता नहीं कैब वाला बोल रहा था कि आज मंडे है इसलिए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो इतनी ट्रैफिक की 1 घंटे के रास्ता जो था ये हमें क्या कहते हैं कि 2.5 घंटे भी हमारे लिए कम पड़ गए। और यहाँ पे जस्ट बैठे ही हैं और ट्रेन से सीटी आने लगी, बट अभी चली नहीं। बट टाइम एकदम एग्जैक्ट हो गया है, तो किसी भी वक्त ये ट्रेन खुल सकती है। और काशवी का लग रहा है जाने का मन नहीं। काशवी नहीं जाना आपको? मासी के पास जाना है? काशवी मासी के पास जाना आपको? नहीं। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बेटा? तो काशू रोए जा रही है। तो अब काशू अपनी डैडी से एक्चुअली एक थप्पड़ खा भी ली है, क्योंकि काशू बहुत ज़्यादा इरिटेट करी थी, बहुत ही ज़्यादा। दिल्ली थोड़ा 1 घंटा लेट पहुंचा है। कितने बजे है एग्जैक्ट? और में उतरना पड़ेगा एकदम कोहरे में। कितने बजे है एग्जैक्ट टाइम? 5:15। सो डैडी यहाँ पे कंटिन्यूसली अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अभी काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं, तो उन्हें बुरा भी नहीं लग रहा है। अभी है ही नहीं। अभी नहीं है? आया ना चाय वाय वाला। दादा बेटा अभी इसमें दूध नहीं है, बनाना पड़ेगा अभी दूध। अब मैंने अंकल को बोला है, अंकल लेके आ रहे हैं दूध। कह रहे हैं अच्छा रुद्र को भूख लगी? मैंने कहा हाँ, मेरे छोटे से बेटा को भूख लगी। कह रहे मैं अभी लेके आता हूँ दूध। बेटा सो जाओ काशू यार, तुम लोग दूध ला रहे हैं डैडी, तुम लोग तो एकदम। पहले फिनिश करो अपना जो बोतल में है। आओ, कितनी भी तैयारी के साथ चलो, लेकिन बच्चों के साथ तो दिक्कत हो ही जाती है। पूरे 18 आवर का रास्ता था और 18 आवर के रास्ते में ना कभी दूध, कभी इनके खाने की चीज़ें, तो कभी वॉशरूम। बच्चे भी परेशान हो गए थे और हम भी साथ के साथ बहुत परेशान हो गए थे। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ले यार, पैर बैठ के कर रहा है, ये क्या हो गया? तो लेट नहीं तो क्या? ला। तो फाइनली पूरे दिन परेशान करने के बाद ये अभी सो तो गए। इनके सोने के बाद सच में इतना सुकून मिल रहा है ना, इतना सुकून, शांति तो हो गई। सोने के बाद थोड़ा प्यार भी आता है, तो गुस्सा आती रहती है।
लेकिन बहुत सुकून मिल रहा है और ये आराम से अब बैठ के खा पा रहे हैं। मैं भी सोऊंगी, बहुत ज़्यादा थके एक्चुअली। हमारा दिन मतलब कि इतना 3 दिनों से इतना ज़्यादा हौच पौच हो रखा है ना, जैसे कि कल ये था, कल हम लोग रात में 1 बजे तक घूमे बाहर। उसके बाद परसों ये था पैकिंग एंड ऑल, और पूरी रात बच्चों को मेला भी दिखाने ले गए थे परसों। तो परसों भी हमारा कुछ ऐसा ही था कि 1 या 2 बजे हम फ्री हुए, और उसके बाद परसों भी हमारा था, फिर कल की रात भी डिस्टर्ब, और उसके बाद आज मॉर्निंग में मतलब कि रात में फिर बातें करने लगे हम सारे, मतलब उधर से घूम के आने के बाद। उसके बाद जब फ्री होके आए तो आने के बाद तो परसों का वैसे डिस्टर्ब रहा, कल का एक्चुअली गाइस क्या है ना कि हमारे बगल वाले जो कमरे में बहुत सारे बॉयज़ हैं। हमारा रूम तो सेपरेट है, इसमें कोई भी नहीं है, मतलब कि सिर्फ 2 ही सीट है, और वो लोग काफ़ी ड्रिंक कर रहे हैं और बहुत शोर मचा रहे हैं। मैं तो एकदम से डर गई, सच में मैं डर गई। आंखें एकदम, अभी सोनू भी नहीं है एक्चुअली, सोनू भी गए हैं बाहर वॉशरूम, और बच्चों को लेकर मैं अकेली थी तो मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। अचानक से आया खोल के मैंने बोला क्या, चला गया। हाँ तो वैसे था, और आज भी पूरे दिन ये खुद कैब में अपनी नींद पूरी कर लिए बच्चे, और मैं तब से मैं इनके साथ जग के खेल ही रही हूँ, खेलते खेलते तब थक चुकी हूँ। और अब मेरी सोने की बारी आती है, तो आई थिंक ये आज का लास्ट शूट है। एक्चुअली दिन में बहुत कुछ था करने को, बट मैं मेंटली उतना स्टेबल नहीं थी। सत्रह नंबर तो लुधियाना तक बुक ही है, पहुंचने वाले हैं, तभी तक तैयार होके जा रहे हैं। तो ये 15-16 मुझे को पेंटिंग कर रखी है दीवार पे कितनी अच्छी। वो दीवार पे इंग्लिश कुमार इस आवाज को सुने तो प्लेटफॉर्म 14 पर ईटी को तुरंत पहुंचाएं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके थे, और अभी समझ के 7:30 हो रहा था। और वेदर की बात करें तो मुंबई और दिल्ली के वेदर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। वहाँ पे गर्मी और यहाँ ठंडी। दिल्ली रेलवे स्टेशन आ चुकी थी, और मौसम की बात करें तो यहाँ और मुंबई के टेम्परेचर में वेदर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। वहाँ अच्छी धूप आ रही थी और गर्मी भी सही था, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ तो बहुत ठंड हो रखी है, धूप का नामो निशान नहीं है, यू कैन सी। और धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरी आवाज़ से ही लग रही होगी, मुझे थोड़ी सी लगती भी ज़्यादा ठंड। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरा गणेश चौथ का निर्जला फास्ट है। सो हे गाइस, आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार हम एक दूसरे का करते हैं। ऑफ कोर्स दीदी आने वाली हैं, और यहाँ तक आ गए हो व्लॉग में तो बता ही दिया होगा दीदी ने कि आज वो आ रही हैं। और सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मतलब इतनी खुशी मैं बता नहीं सकती। बिकॉज़ यार दीदी चली जाती है ना, तो ऐसा लगता है जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। और बच्चे भी आ रहे हैं फॉर श्योर, बच्चों को भी बहुत मिस किया, धर्म ने भी मिस किया। और फाइनली अब वो आ रहे हैं, और वो इतना खुश था जब मैंने उसे बताया कि भैया दीदी आ रहे हैं। तो वो जो दूध वाले भैया उनको बता रहा था कि अंकल कल मेरे भैया दीदी आ रहे हैं। मैंने बोला तो घर की बातें क्यों बता रहा है बाहर किसी को। बट ही इज़ सो एक्साइटेड। और दीदी आती हैं तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। यार हर ब्लॉग में हम लोग कहते हैं, हम लोग एक दूसरे को मिस करते हैं, कुछ बताने को है नहीं। तो आप लोग देखिए दीदी आएंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी मैं। तो आप लोग ट्यून रहिए, दीदी आएंगी तो अब दीदी से मेरे साथ मिलेगा। अभी तक तो दीदी अकेले बोल रही होंगी, अब आप लोग को अपने साथ मिलाऊंगी, बने रहना। आ रही बेटा, आ रही लाल,
अरे बेटा रे, मैंने आवाज सुनी आपकी, मैंने आवाज सुनी। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, कीड़ी भाई जल्दी आ। आप छोड़ के चले गए थे छोनी माँ को। जल्दी आगे भाई। आ जाओ। क्या लाए हो? बाप को अगर गाड़ी आपको इधर आइए, पहले अंदर आइए, एक्सपीरियंस बताइए। मैं वहाँ से जब बैठी थी तो बहुत तेज कर रही। यार मैंने आपको पैर ही नहीं छुआ। मम्मी और यहाँ पे जब उतरी तो लग रहा था कि मैं एक पैर का चप्पल मुंबई टूटा और एक पैर का यहाँ पे। जस्सी जैसी कोई नहीं, इनके साथ ट्रेजेडी होती रहती है। ये अपना हाफ स्वेटर, आई मीन हाफ टी शर्ट और सूट। अच्छा हाँ, अब तो जैकेट वैकेट कुछ पहन के नहीं गई थी ना, ये चक्कर में गई थी कि आते ही ठंडी खत्म हो जाएगी। हाँ और क्या, आऊंगी तो 15 के बाद ही आऊंगी, 14 के बाद नहीं आऊंगी। भैया क्या उठा के ले आए बेचारी। सो गाइज हम आ गए साथ में। मैंने क्या बोला था कि मैं साथ में लेके आती हूँ उस वीडियो में। ब्लॉग में स्टार्टिंग में तुम थी, इस वाले ब्लॉग में लास्ट में तुम। हाँ मतलब कि हम साथ में थे और इस वाले ब्लॉग में मैंने बोला था कि मैं दीदी को इस ब्लॉग में लेके आऊंगी साथ में, आप लोग बने रहना मेरे साथ। देखो हम दोनों एक फ्रेम में आ गए हैं गाइज। बने थे इसलिए शुक्रिया। Thank you so much. Thank you so much. So thank you guys. Thank you so much for being with us and bye bye. Take care. मिलते हैं आगे के बहुत सारे challenges और vlog